मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। लोकसभा चुनाव की सबसे ताजा और सटीक खबरें देखने के लिए आप एसआर पत्रिका न्यूज जरूर देखें। और आज हमारे साथ भिंड लोकसभा क्षेत्र के सह संयोजक मेघ सिंह गुर्जर जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के काफी पुराने लीडर हैं और जंग संघ से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। मेघ सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपको शायर अली जी। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपको जो है सह संयोजक बनाया गया है। नहीं, ये तो संगठन का काम है, ये तो प्रदेश संगठन ने तय किया, अपन काम कर रहे हैं। जो भी काम मिलता है पार्टी में उसको अपन करते हैं। जैसे कि आपको सह संयोजक बनाया गया है, तो सह संयोजक इसका अर्थ जरा हमारे दर्शकों को देखिए, इसका अर्थ समझने की जरूरत नहीं है। संगठन की व्यवस्था है, संगठन ने जिम्मेदारी दी है और ये चुनाव तक है ये जिम्मेदारी, उसको अपन कर रहे हैं। ये तो संगठन में मूल एक पोस्ट है कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और ये दायित्व व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं और वो व्यवस्था तक रहते हैं। इसलिए इसका कोई शाब्दिक अर्थ या भावार्थ या अनर्थ है नहीं। ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन का रीति रिवाज है। जी बिल्कुल। जरा हमें आप बताना चाहेंगे, संयोजक सह संयोजक बनाया गया है। संयोजक का मतलब होता है वोटर और कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के बीच में, और कार्यकर्ताओं में आपस में संयोजन बनाए रखना, यानी कि जोड़ के रखना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पार्टी हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी नहीं देती है, क्योंकि जोड़ना आज के समय में बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमारे मेघ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफी चर्चा हमारी होने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर आप किस प्रकार उत्साहित और किस प्रकार तैयारियों में? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है और हम जीत की ओर हैं। पिछली बार हम ये भिंड दतिया लोकसभा 2 लाख से जीते थे। अब की बार कार्यकर्ताओं का मिशन 4 लाख का है और हम 90 से विगत 89 से अभी तक लोकसभा जीतते आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है, जनता भी उत्साह में है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व देश की जनता को मिलने वाला नहीं है। इस मौके को कोई गंवाना नहीं चाहता है। मोदी जी के नेतृत्व में जो 2 से जीते थे वो 4 से जीते थे। 89 से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर काबिज है और ये इतिहास भी है जी। तो लेकिन इस बार विपक्ष का कहना है कि अब इतिहास पलटेगा, फूल सिंह बरैया मैदान में है और इस बार कांग्रेस सीट ये हासिल करेगी। देखिए, कांग्रेस जब रहे तब कांग्रेस वादा करे, दावा करे, आरोप लगाए। कांग्रेस तो हमेशा लड़ती रही है चुनाव, और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनाव लड़ने आए हों। बड़े राष्ट्रीय पत्रकार थे, उदयन शर्मा जी आए, वो वापस चले गए। एक विश्वनाथ शर्मा जी चुनाव लड़े थे, बांदा हमीरपुर से कभी सांसद हुआ करते थे, झांसी से हुआ करते थे। सबसे कम वोट 96 में इतिहास में उनके आए। 8 लोकसभा 8 विधानसभा क्षेत्र में उनके मात्र 50,000 वोट आए। और अब कांग्रेस क्या क्या आरोप लगा रही है आप सुने, जनता उनको सुनने को तैयार है कि नहीं। और फूल सिंह बरैया कौन है, ये पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि वो कौन है और कैसे हैं, क्या लड़ रहे हैं। कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने ही उनको विधानसभा में पहुंचाया है। हाँ, मालूम है, क्षेत्र की जनता ने वो विधानसभा में जब बीएसपी में थे तब भी विधायक रहे। वो एक परिस्थितियां होती हैं। ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे है, ये चुनाव राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेके है, ये चुनाव प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, और ये चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। आज हम देश की 5वीं शक्ति हैं, हमको तीसरी शक्ति के रूप में आना है, तो मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव है। यानी कि 400 पार का नारा सच होने वाला है। सच 400, अब की बार 400 पार जो पूरे देश के लोग इकट्ठे थे, वहां ये नारा दिया तो पार। आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे मेघ सिंह गुर्जर जी। वैसे ही देख रहे होंगे कि कितना जोश है। और वहीं कांग्रेस माध्यम से सभी पार्टियों के आप इंटरव्यू देखते रहते हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए समर्पित होते हैं, क्योंकि उनका वो कर्तव्य है। हमारे साथ फिलहाल मेघ सिंह गुर्जर नेता हैं और इस चुनाव में इस लोकसभा सीट भिंड सर जो है ये पार्टी को यहाँ पर ले जा खाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें किसकी बनेगी सरकार और किसका सपना हो, उस दिन रिजल्ट ओपन होगा, आईने की तरह तस्वीरें साफ हो जाएंगी। का नारा